आपने दूसरी एपिसोड में सुना था कि वे तीनों यूएस हवेली से आ गए थे। दोस्तों, अगर आप लोग के साथ कोई हॉरर घटना घटित हुई हो तो आपको कहानी को हमें शेयर कीजिए। सूरज अभी उगा ही था। गांव की सड़कों पर लंबी डरावनी परछाइयां पड़ रही थीं जब राजेश, सोनिया और विक्रम गांव के मंदिर की ओर बढ़े। पिछली रात की घटनाएं उनके दिमाग में घूम रही थीं। भूतिया आकृति, छिपे हुए दस्तावेज और हवेली में फैली वह भारी अजीब सी मौजूदगी। उन्हें पता था कि उन्होंने इस रहस्य की केवल सतह को ही छुआ है। मंदिर में उन्हें गांव के पंडित विश्वनाथ मिले, जो सुबह की आरती की तैयारी कर रहे थे। वह एक बूढ़े, अनुभवी और विद्वान व्यक्ति थे जिन्हें अज्ञात और अलौकिक शक्तियों का गहरा ज्ञान था। उनका चेहरा, जो आमतौर पर शांत और गंभीर रहता था, उन्हें देखकर गंभीर हो गया। पंडित जी, राजेश ने कहा। उसकी आवाज में थकान साफ झलक रही थी। हमें आपकी मदद चाहिए। हम कल रात हवेली में गए थे। पंडित की आंखें चौड़ी हो गईं और उनका हाथ हल्का सा कांपने लगा जब उन्होंने दीपक नीचे रखा। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने धीमी और गंभीर आवाज में कहा। वह जगह शापित है। वहां की आत्माएं फंसी हुई हैं, बेचैन हैं और खतरनाक हैं। सोनिया आगे बढ़ी। हमने वहां किसी से या किसी चीज से मुलाकात की। उसने खुद को हवेली का पूर्व मालिक बताया और अपनी मृत्यु से जुड़े एक रहस्य का जिक्र किया। हमें पुराने दस्तावेज भी मिले हैं जिनमें एक शाही परिवार का जिक्र है। पंडित विश्वनाथ ने गंभीरता से सिर हिलाया। उस हवेली का एक अंधकारमय अतीत है। वर्षों पहले यह हवेली राजा अधिराज और उनकी रानी की थी, लेकिन उनकी कहानी प्रेम और शांति की नहीं है। यह विश्वासघात, हत्या और शाप की कहानी है। राजेश उत्सुकता से आगे झुका। हमें सब कुछ बताइए। पंडित ने गहरी सांस ली और पास के पत्थर की बेंच पर बैठते हुए उन्हें भी बैठने का इशारा किया। राजा अधिराज एक निर्दयी व्यक्ति थे। उन्होंने यह हवेली अपनी रानी तारा के लिए बनवाई थी, लेकिन उनका विवाह खुशहाल नहीं था। रानी को पता चला कि राजा ने अपार शक्ति पाने के लिए एक तांत्रिक से सौदा किया था। जब रानी ने उसे रोकने की कोशिश की तो हवेली में कुछ भयानक हुआ। किसी को ठीक से नहीं पता, लेकिन पूरा शाही परिवार रहस्यमयी परिस्थितियों में मारा गया। विक्रम हमेशा संशय में बोला, और गांव के लोग, उन्होंने कुछ नहीं किया। गांव वाले डर गए थे। शाही परिवार की मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने परछाइयों को अपने आप हिलते हुए देखा, हवाओं में फुसफुसाहटें सुनी, और जो लोग हवेली के पास गए वे कभी वापस नहीं आए। राजेश ने भौहें सिकोड़ लीं। लेकिन आत्माएं अब भी वहां क्यों हैं? उन्हें वहां कौन बांध कर रख रहा है? पंडित ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, जैसे कुछ बोलने से पहले वह शब्दों को तौल रहे हों। आखिरकार उन्होंने कहा, एक पुरानी कहानी है। कहा जाता है कि तांत्रिक का शाप सिर्फ मृतकों की आत्माओं को ही नहीं, बल्कि पूरी हवेली को बांधता है। इस शाप को तोड़ने का एकमात्र तरीका है तांडव काले नामक एक वस्तु को ढूंढना, जो हवेली के भीतर कहीं छिपी हुई है। सोनिया, हमेशा व्यावहारिक, ने पूछा, और अगर हम इसे न ढूंढ पाए तो? पंडित की आंखें ठंडी हो गईं। अगर तुम असफल हुए तो शाप फैल जाएगा। हवेली में बंद आत्माएं और भी शक्तिशाली हो जाएंगी और वे वहां तक सीमित नहीं रहेंगी। गांव सब खतरे में होंगे। उनके शब्दों ने माहौल को भारी बना दिया। तीनों के मन में डर और जिम्मेदारी का एहसास गहरा हो गया। सच्चाई जानने और शाप को फैलने से रोकने के दृढ़ संकल्प के साथ राजेश, सोनिया और विक्रम ने उसी रात हवेली में वापस जाने का फैसला किया। इस बार उनके पास ज्यादा शक्तिशाली टॉर्च, पुराने दस्तावेजों में मिला एक नक्शा और पंडित विश्वनाथ द्वारा दिए गए कुछ रक्षात्मक ताबीज थे। जब वे हवेली के करीब पहुंचे तो वातावरण पहले से भी ज्यादा ठंडा और भारी लग रहा था। हवा पेड़ों के बीच डरावनी आवाजें निकाल रही थी, और जब उन्होंने गेट को धकेला तो वह भयानक ढंग से चरमराया। हवेली अब भी उसी तरह खड़ी थी, विशाल और भयावह, जैसे कोई मूक पहरेदार। अंदर कदम रखते ही उन्होंने सीधा उस छिपे हुए कमरे की ओर रुख किया जहां पिछली रात उन्होंने भूत से मुलाकात की थी। लेकिन इस बार वह कमरा खाली था। पुराना दिया बुझ चुका था और भूतिया आकृति का कोई निशान नहीं था। हमें तांडव काले ढूंढना होगा,
राजेश ने धीरे से कहा। दस्तावेजों में हवेली के नीचे एक गुप्त कक्ष का जिक्र था। विक्रम हमेशा संशय में बोला, लेकिन हम कहां से ढूंढना शुरू करें? सोनिया, जो हमेशा योजना बनाने में माहिर थी, ने नक्शा निकाला। इसके अनुसार बेसमेंट में एक गुप्त रास्ता है। यही हमारी एकमात्र उम्मीद है। बेसमेंट के लिए जाने वाली सीढ़ियां हवेली के पिछले हिस्से में थीं। जैसे जैसे वे नीचे उतरे, हवा और ठंडी